12 दिन नहीं बीते हैं जब वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किसान आंदोलन की तरह लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। आज देश ने शाहीन बाग पार्ट 2 का एक ट्रेलर देखा है व्यूअर्स, वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर, क्योंकि वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। खास बात यह रही कि इस प्रदर्शन में हर वो पार्टी शामिल दिखी जो शाहीन बाग के वक्त प्रदर्शनकारियों के साथ थी। इत्तेफाक की बात यह भी है कि ये वही सारी पार्टियां भी हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में गठबंधन बनाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और यह भी इत्तेफाक है कि जो पार्टियां वक्फ संशोधन का विरोध कर रही हैं वही पार्टियां औरंगजेब की भी हिमायत करने में जुटी हुई हैं, इधर से या उधर से। उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र संजय राउत कह रहे हैं कि बाबरी की तरह औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की बात करने वाले खुद को हिंदू तालिबान जैसा दिखाना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि राहुल गांधी और संजय राउत मिलकर मोहम्मद अली जिन्ना का 1947 वाला सपना देख रहे हैं। कभी इनकी सरकार बनी तो ऐसा करेंगे। यानी वक्फ हो या फिर औरंगजेब, दोनों तरफ से सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। आर पार में आज इसी बड़े पॉलिटिकल मुद्दे पर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, वक्फ और औरंगजेब किसका सियासी फरेब। ये दो खबरें आज दिन भर सुर्खियों में रही। खास बात यह है कि वक्फ हो या औरंगजेब, दोनों मामलों में समर्थक और विरोधी एक जैसे। ये बिल जबरदस्ती हमारे समाज पे थोपा जा रहा है और नया विवाद एक जन्म दिया जा रहा है देश के अंदर। इस बिल के इंट्रोडक्शन से लेके अब तक लगातार हम लोग पुरजोर विरोध पर हैं। इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। हम इस बिल से सैटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल वैलिड नहीं है। ये वक्त यकजहती दिखाने का है, एकजुटता दिखाने का है, और अगर एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जान लीजिए नुकसान होगा। लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है। अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा। उधर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ही इस विरोध प्रदर्शन की परतें खोलनी शुरू कर दी। शरीयत का और इस्लाम का तो सिर्फ आड़ ले रहे हैं और वो माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए, माफियाओं को मजबूती देने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शरई मामलात से भटक गया। बोर्ड को पॉलिटिकल पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। इस बीच महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हुआ है। औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत। औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एक सारखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है। मराठाओं ने शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए। तर या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम। भारत को तोड़ने का एक ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। संजय राउत राहुल गांधी जी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उधर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने इनाम का ऐलान किया है। जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा उसको श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सवाल है कि क्या औरंगजेब और वक्फ के नाम पर एक बार फिर डर की दुकान खोलने का प्रयास हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। वक्फ और औरंगजेब किसका सियासी फरेब?